हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आप लोगों का। हम लोग 11th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। कल हमने पावर सेट किया था। आज उससे आगे एक थ्योरी थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। हम लोगों ने कल पावर सेट किया था, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर किया था और सबसेट किया था। उससे पहले सबसेट किया, फिर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर और फिर पावर सेट। और उसमें अभी एक बचा हुआ है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, एंड एक बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट। एंड इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं सेट, और इसमें एक चीज बचा हुआ है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। सबसेट्स ऑफ आर मीन्स की सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इंटरवल एक्चुअली इंटरवल का क्या मतलब है? जो ब्रैकेट में बंद करते हैं ना, उसी को इंटरवल यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं, मान के चल के लेट कंसीडर वन टू इज एन एलिमेंट ऑफ आर। हमने माना कि एक और दो जो है ना एलिमेंट है आर का। देन द सेट इज, तो सेट कैसा बनेगा? ये ऐसा बन सकता है, x सच दैट 1 इज लेस देन x एंड लेस देन, देखिए क्या बनेगा, x सच दैट 1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 2। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की जो वैल्यू आएगी ना, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, मतलब 1 और 2 के बीच में होगा। तो ये क्या होगा, मीन्स कि 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं होगा और 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम इंटरवल में दिखाते कैसे हैं? तो इसको इंटरवल में ऐसे सोच करते हैं, दोनों तरफ से स्मॉल ब्रैकेट और लिखते हैं 1 2। इसका मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। इसको नाम है ओपन इंटरवल। अब इसका क्या मतलब है कि इसमें ना 1 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है, 1 और 2 के बीच की चीजें हैं। मतलब एक्सक्लूडेड 1 एंड 2, 1 भी एक्सक्लूडेड है और 2 भी एक्सक्लूड है, मतलब इसमें नहीं आएगा। excluding 1 and b। excluding 1 and b, सॉरी 1 and 2, ठीक है। एक ये है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि x such that 1 is less than equal to x और ये लेस देन इक्वल टू 2। हमको तो पता ही है कि 1 और 2 हमने पहले ही मान लिया है कि माने क्या है, वो आर है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 जो है ना x से छोटा और बराबर भी हो सकता है, और 2 जो है वो x से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। मीन्स एक बार एक ऐसे देख लीजिए, x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ा होगा, या x की जो वैल्यू होगी x इज, थोड़ा सा फिर से देखिए एक बार, कि x जो है ना 1 और 2 के बीच में होगा। 1 के बराबर भी हो सकता है, 2 के भी बराबर हो सकता है। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा, 1 के बराबर भी हो सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है। मतलब 1 और 2 को हम इंक्लूड करके चलेंगे। तो जब ऐसा लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं लार्ज ब्रैकेट के अंदर 1 2, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और इसमें होता है इंक्लूडिंग 1 and 2। इसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है। एक्चुअली हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना तो इसको हमको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये चीज देखना है, मतलब करना कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है, सिर्फ ये साइन पे। ऐसा लिखा हुआ है तो साइन कैसा होगा, ऐसा लिखा हुआ है साइन कैसा होगा। और एक दो चीज और होता है इसमें, मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ है कि x
सच दैट वन इज एन, ऐसा है कि वन जो है वन है लेस देन एक्स और टू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। वन इज लेस देन एक्स और टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो यहां पे क्या हो गया, इसमें तो एक साइड है, यहां है ओपन और यहां है क्लोज, मतलब वन की तरफ ओपन इंटरवल एंड टू की तरफ क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या होगा ये, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे कि जिधर ओपन है ये वन और टू और जिधर क्लोज है ये। तो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग, एक्चुअली ए इसमें आ नहीं रहा है, वन इसमें नहीं आएगा क्योंकि वन एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स जो है ना एक्स वन से बड़ा होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, वन से एक्स की वैल्यू वन और टू के बीच में लाई करेगा, एक और दो के बीच में लाई करेगा, एक से बड़ा और टू से छोटा और दो के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि वन इंक्लूडिंग नहीं है तो वन एक्सक्लूडिंग है। तो पहले हम लिखते हैं इंक्लूडिंग वाला, इंक्लूडिंग टू बट एक्सक्लूडिंग वन। ये हो गया। एक और ऐसा आएगा, मान के चलिए एक्स सच दैट वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ये हो गया ग्रेटर देन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल है तो क्लोज है तो ये वाला ठीक है, वन और टू और ये वाला ओपन इंटरवल। इसमें क्या है, वन इंक्लूडिंग और टू एक्सक्लूडिंग, तो लिख देंगे इंक्लूडिंग वन बट एक्सक्लूडिंग टू। ये है एक्चुअली, हमें ध्यान ये सब चीज नहीं, ये और ये साइन ध्यान रखना है, ये चीज और ये साइन ध्यान रखना है, ये और ये चीज, ये दो याद है तो हो जाएगा। क्लोज में लार्ज ब्रैकेट और ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट। ओपन है तो जो यहां है ना वो वैल्यू नहीं आएगी, इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड रहेगा। और क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब ये दोनों चीज भी उसमें इंक्लूडेड है, राइट। एंड इसके बाद है थ्योरी जानना सबसे पहले जरूरी है। थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो बन जाएंगे, क्वेश्चन के अलावा यदि कभी भी कुछ डाउट है तो आप थ्योरी दोबारा से पलट के चीजों को समझा जा सकता है, राइट। इसलिए थ्योरी करना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक ही बच रहा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बताने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल है, कह रहे कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मान के चलिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो इसके अंदर हमारा आ सकता है इंटीजर्स में रेशनल नंबर आ सकता है, क्योंकि इंटीजर 1 2 3 माइनस में भी और प्लस में भी और जीरो को इंक्लूड करके होता है। तो ये और किस किस में जा सकता है, तो नेचुरल नंबर में जा सकता है। इसके बाद हमारा और किस में जा सकता है, तो रेशनल नंबर में जा सकता है। इसके बाद और क्या है, यूनिवर्सल सेट के लिए और क्या बन सकता है, उसमें इवन नंबर बन सकता है, ऑड नंबर बन सकता है, ठीक है। तो जो हम इसकी उसमें है, हमने जो चीज बता दिया, जो सेट बताया, उसमें से क्या क्या निकल के आ सकता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे ये बता रहे हैं द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। बेसिक सेट, उसमें से कौन कौन का साथ सेट बन सकता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो बताने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें, बस नाम याद रखिए कि यूनिवर्सल सेट भी होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल मतलब द बेसिक सेट। बेसिक सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चंस तो यहाँ पे लिखे हुए हैं लेकिन मुझे फिर भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल ऑफ सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक स्पेस में हमको फिल क्या करना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। इन द ब्लैंक स्पेसेस, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये और ये साइन
फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, इसके फर्स्ट में है सेट दिया हुआ है 2 3 4 ये है, एंड ये डॉट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। एक्चुअली ये तो बन गया है, आप लोग भी इसको बना चुके हैं। 2 3 4 ये सारा का सारा यहाँ है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। हमने कल ही देखा था सबसेट में, सबसेट में क्या पढ़ा था कि जो भी सेट हमारे पास दिया हुआ है ए में, मान चलिए ये है, ये बी है, तो वो सारा का सारा एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, तो वो सबसेट हो जाएगा। ये साइड ए सबसेट कहलाएगा बी का, ये सबसेट है बी का, मतलब इस साइड वाला इस साइड का सबसेट है। तो इसमें फिर दूसरा है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। इसके बाद है बी सी डी। देखने से ही पता चल गया कि बी सी तो है इधर, ए नहीं है, मतलब ये सबसेट नहीं है, राइट, क्योंकि सारा इसमें नहीं आ रहा है। थर्ड नंबर में हमारे पास X is a student of class 11 of your school। X is a student of class 11 of your school। अब लिख देते हैं यहाँ पे X such that X is a student of class 11 of your school। ठीक है, ये बंद है। एंड इसके बाद जो दूसरा वाला है करेगा सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखिए क्या कह रहा है कि सारा एक्स, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में, आपके जो भी स्कूल है वहां पे 11th के जितने छात्र हैं वो यहाँ पे कह रहा है कि और एक्स, ऑल एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और आपके स्कूल में जितने भी छात्र हैं, तो क्लास 11 का जो भी छात्र है इस स्कूल से ही बिलोंग करता है, मतलब ये वाला सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये सबसेट है। क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट है वो इस स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, सबसेट है, राइट। एंड इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। फोर्थ में है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल, X is a circle in the plane, and आगे क्या है, X such that is a circle in the same plane, X such that X is the circle in the same plane with radius 1 unit। with radius यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, with radius 1 unit। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन। मान के चलिए ये कोई प्लेन है, तो इसमें ना कैसा भी सर्कल जिसका 1 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, सब आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वही वाला जिसका सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर रेडियस है। अब बताइए कि यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाला भी है, तो 5 सेंटीमीटर वाला तो यहाँ नहीं मिलेगा, 0.5 सेंटीमीटर वाला तो यहाँ नहीं मिलेगा। जब ये वाला यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। जब ये वाला यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सबसेट नहीं है। यहाँ वाला वहां भी मिलना चाहिए, ठीक है। एंड देखते हैं आगे, फिर चौथा नंबर है ये क्वेश्चन। अब अगला 5th नंबर देखते हैं।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि x such that x is an equilateral triangle in a plane. x such that x is an equilateral triangle in a plane और ये क्लोज्ड है। यहाँ पे फिर ये है दिया हुआ और कह रहा है कि x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। x इज अ ट्रायंगल इन अ सॉरी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। x इज द रेक्टेंगल, x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग के पास बुक नहीं भी होगा फिर भी आप लोग बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। मतलब इसमें जो आएगा सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा जिसका तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, वो वाला इस साइड है। और यहाँ पे कौन सा आएगा, सिर्फ रेक्टेंगल आएगा। सिर्फ रेक्टेंगल आएगा तो ये ट्रायंगल तो वहां मिलेगा नहीं, ट्रायंगल वहां नहीं मिलेगा। मतलब ये वाला चीज यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, राइट। इसका मतलब सबसेट नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है। यदि मैं लिखूं नहीं था तो टाइम कम ही लगेगा, लेकिन बताने और समझाने के लिए लिखना भी पड़ता है कि आप लोग बाद में फिर इसको बुक नहीं भी फिर भी कर सकते हैं। कह रहा है एक्स इज इक्विलेटरल नहीं है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन है। एक्स इज अ ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल नहीं सीधा ट्रायंगल था। तो कैसा भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल मान के चलिए है यहाँ पे, तो वो तो वहां मिलेगा ही नहीं क्योंकि रेक्टेंगल है, फिर भी ये सबसेट नहीं ही है। ठीक है, नीचे वाले में इक्विलेटरल है। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्स सच दैट एक्स is an equilateral triangle in a plane। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, x is a triangle in the same plane। x is the triangle in the x is a triangle in the same plane, in the सेम प्लेन। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान चीज होता है एक्चुअली, लेकिन आप लोग एक बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस से ही लोग परफेक्ट होता है। करत अभ्यास के अभ्यास करते रहेंगे तभी होगा। क्या कह रहा है यहाँ पे कि x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब कि समबाहु त्रिभुज जिसके सारे कोण 60 डिग्री हैं। ठीक है, पहले छूट गया था। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पे ना सारे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, राइट एंगल, जितने ट्रायंगल आते हैं सब ट्रायंगल है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ इक्विलेटरल। तो ये वाला इसका मतलब यहाँ मिलेगा, यहाँ वो इक्विलेटरल मिलेगा, इसका मतलब ये सबसेट है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका सबसेट है। ओके, एंड x is an even natural number। x is an, कह रहा है कि x such that x is an even natural number, even natural number। एंड कह रहा है x is an integer। यहाँ पे है x such that x is an integer। ये भी आप लोग को पता होगा। कह रहे इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8 और ऐसे ही आगे तक। इंटीजर क्या होता है, माइनस, ऐसे गिनती की संख्या लगा के 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारा है इंटीजर। तो 2 आएगा, ऐसे आगे है, इधर भी और इधर भी आगे है। 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो आएगा ही। ये सारा चीज यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये सबसेट है। देखिए नहीं समझ में आया। इवन नेचुरल 2, 4, 6, 8 होता है,
इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर जीरो के साथ और माइनस में भी, नेचुरल नंबर जीरो के साथ और माइनस में भी, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक, और ऐसे ही फिर माइनस में भी और जीरो लगा के भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर हो जाएगा। तो 2 4 6 8 और ये सारा जो है इसमें तो मिलेगा, तो मिलेगा इसका मतलब ये सबसेट है, राइट। एंड अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना क्या है एक्चुअली, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कि हमें बताना है, स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है और उसमें बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है ए है, ए बी, एंड इसके बाद है यहाँ पे सबसेट का साइन दिया हुआ है और फिर है बी सी ए, राइट। तो ए बी जो है, ए और बी, यहाँ पे तो बी भी है और ए भी है, मतलब ये तो सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नहीं समझ में आया, इधर दिया हुआ है ए और बी, तो ए और बी यहाँ भी मिल गया, यहाँ मिल गया, इसका मतलब ये सबसेट होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कहा सबसेट नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसे दिया कि नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब हमारा आंसर ये है कि जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत है, फॉल्स है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में फिर से है कि ए और ई, एंड फिर है ये साइन दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, is a vowel in the English alphabet, in the English alphabet, in the English alphabet। अब क्या करेंगे, ए ई इधर है और इधर क्या आएगा, इधर तो आएगा हमारे पास, यदि देखेंगे तो ए आएगा, ई आएगा, आई ओ और यू, ये सारा आएगा, तो ए ई तो यहाँ मिल रहा है, ए ई यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, क्योंकि ए ई यहाँ मिल रहा है और ए ई यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब सबसेट है। एंड इसमें फिर थर्ड नंबर में है 1 2 3 1 2 3, एंड फिर ऐसे सबसेट का साइन दिया हुआ है, एंड फिर है 1 3 5, 1 3 और 5, और ये क्लोज है। 1 तो यहाँ दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, मतलब, और लेकिन ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये सबसेट है, लेकिन 2 भी जब रहता तब ये स्टेटमेंट सही होता, अभी 2 नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत बात है। ये जो कह रहा है ना कि ये सबसेट है, कैसे है ये सबसेट, क्योंकि 2 वाला तो इधर है ही नहीं, 2 वाला नहीं है, इसका मतलब ये तुम जो कह रहे हो वो बात फॉल्स है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक साइड दिया हुआ है ए एंड दूसरी साइड दिया हुआ है ए बी सी, दूसरी साइड दिया हुआ है ए बी और सी, ए बी और सी। अब बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ए यहाँ पे है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसको लिख दीजिए ट्रू स्टेटमेंट, राइट। एंड इसको मिटा देते हैं, आगे फिर करेंगे इसको ऊपर से। फिर एक बार थ्योरी जान गया ना, तो ये सब क्वेश्चन बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है, थ्योरी पता है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। थ्योरी की जानकारी हो गई, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, क्वेश्चन बनाने में कोई हार्ड नहीं है कुछ भी। ठीक है, एंड 4th हो गया है, 5th नंबर देखते हैं। ए दिया हुआ है एंड कह रहा है कि ए इज द मेंबर ऑफ ए बी सी। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें डाउट होगा। एक्चुअली ए तो हमारा सबसेट होना चाहिए था, यहाँ पे कह रहा है कि ए मेंबर, हमने ये देखा कि अच्छा ए यहाँ से तो बिलोंग कर रहा है, मतलब ये मेंबर भी होगा, ए बिलोंग्स टू
दिस। लेकिन हम यदि चैप्टर 1 पे जाए तो हमने क्या कहा था, इसका कुछ पार्टिकुलर नाम देंगे। इसका पार्टिकुलर क्या नाम देंगे, मान लीजिए ए, तब हम कह सकते हैं कि तब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए जो है ना, ए बिलोंग्स टू ए, तब ये स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू, ये पूरा सेट ही लिख दिया है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसे यदि लिखेंगे तो ये सबसेट होना चाहिए था, ना कि एलिमेंट होना चाहिए था, राइट। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दिया हुआ है। एंड इसके बाद 5th के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। x is an even natural number less than 6, x such that x is an even natural number less than 6 एंड यहाँ पे साइन दिया हुआ है सबसेट का, एंड फिर कह रहे हैं x such that x is a natural number which divides 36, which divide 36। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए बन गया। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 नहीं होगा, 2 और 4 होगा सिर्फ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, एंड ऐसे ही फिर 12 करेगा, 18 करेगा, 36 करेगा, ये सारा डिवाइड करेगा। यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 1 2 3 4 6 12 18 एंड 36, तो ये 2 4 यहाँ से बिलोंग कर रहा है, 2 4 यहाँ से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना इसका सबसेट है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट इसका मतलब ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है एंड अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही बताना है। कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना इनकरेक्ट है एंड क्यों गलत है। इनकरेक्ट है तो ठीक है, लेकिन क्यों गलत है ये भी चीजें बताना है हमें, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 4 ब्रैकेट में ही है, ठीक है, एंड 5 है और ये है। इसका लिखा है, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, ये दिया हुआ है। और बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, मैं लिख ही देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, statements are incorrect and why, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 4 दिया हुआ है एंड कह रहा है कि दिस इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इज द सबसेट ऑफ ए। ये चीज गलत है या सही है, हमें ये बताना है कि ये जो बात है ये सही है या गलत है। एक बार आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये 3 और 4 ए का, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, तो यहाँ पे 3 और 4 इसका हमें तो ऐसा दिख रहा है, अच्छा ये सबसेट तो है ही, लेकिन सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना एक ब्रैकेट यदि नहीं रहता तो हम कह सकते थे कि 3 और 4 जो है ना इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पे ना एक ब्रैकेट आ गया है, तो इस ब्रैकेट का मतलब ये है ये खुद एक सेट है, और ये खुद एक सेट है, तो इसका मतलब जब इसको क्लोज करेंगे तब ये सबसेट बनेगा। इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये वाली जो बात है इनकरेक्ट है, ये वाली बात
इनकरेक्ट है। एंड इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि दिस वन इज ऑल्सो सेट, 3 4 इज ऑल्सो सेट, दैट्स वाई दिस वन इज इनकरेक्ट। एंड दूसरा नंबर क्या है? 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 3 और 4 ए का एलिमेंट है, ये बताना है हमें। 3 और 4 जो है ए का एलिमेंट है या नहीं है। अच्छा, यदि यहाँ पे सिर्फ ऐसे रहता कि 1 2 5 ए का एलिमेंट है तो हम कहते कि हाँ है। और 3 और 4 भी तो होना चाहिए, 3 और 4 होना चाहिए था। लेकिन यदि ये नहीं रहता तो, लेकिन यहाँ पे एक अंदर में पहले से भी है, इसका मतलब 3 और 4 एक एलिमेंट है। ये चीज जो है ये करेक्ट है। नहीं समझ में आया? 3 और 4 यदि हम यहाँ पे ये चीज हटा देते हैं तब लिखते कि 3 और 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तब वो गलत होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में पहले से है दिया हुआ तो हमने लिख दिया कि ये दोनों है ए का एलिमेंट, तो हाँ है, दिस वन इज करेक्ट। एंड इसका थर्ड नंबर है हमारे पास 3 4 एंड ये दो बार बंद है ब्रैकेट से, एंड इज द सबसेट ऑफ ए। ये चीज एक्चुअली आप लोग कह रहे हैं सर ये चीज आपने बताया नहीं, हमें कैसे समझ में आएगा, हम कैसे खुद से बना लेंगे। हाँ, हमने अभी नहीं बताया एक्चुअली। ये इसके पीछे वाली थ्योरी में एक चीज, ये चीज वाला सीन था ही नहीं गया एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, इसका मतलब ये खुद भी एक सेट है। और ये जो सेट है, ये खुद जो सेट है ये ए का सबसेट है, लेकिन सबसेट बनाने के लिए ब्रैकेट के अंदर बंद होना चाहिए। हमने इसकी सबसेट पढ़ा है तो सबसेट में क्या कहा है कि ए का जो भी सारा एलिमेंट है, मीन्स की जो भी दूसरा एलिमेंट होगा वो बी में हूबहू वैसा ही वैसा होना चाहिए। ये सारा चीज, ये जो चीज है ये इसमें आएगा पूरा, एक और ब्रैकेट के अंदर होगा तभी वो सबसेट होगा। और ये बात भी करेक्ट है, फिर ये बात करेक्ट है। 3 और 4 एक बार ही बंद था तब वो सबसेट नहीं था, क्योंकि ये खुद एक सेट है। 3 और 4 जब दो ब्रैकेट में बंद है तब ये ए का सबसेट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपको अभी समझ में नहीं आया। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ओह स्टूडेंट मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखा हुआ था हमारे पास, ए लिखा हुआ था 1 2 एंड ब्रैकेट में था 3 4 ब्रैकेट बंद था, और फिर ये था 5। तो ये जो 3 और 4 है, यदि ये नहीं रहता तब तो ये डायरेक्ट सेट सबसेट बनता था। लेकिन अब 3 और 4 खुद से पहले से ही एक ब्रैकेट में बंद है, मतलब यहाँ के बाद ये पूरा ही एक एलिमेंट है, ये पूरा ही एक एलिमेंट है। पूरा एक एलिमेंट को हमने यहाँ लिखा और उसके बाद हमने एक ब्रैकेट में बंद किया, तब ये सबसेट हो रहा है। जैसे हम 2 लिखते तो सिर्फ 2 और सबसेट नहीं लिखते, सिर्फ हम ऐसा नहीं लिखते कि 2 जो है सबसेट है ए का, नहीं, इसके लिए ब्रैकेट बंद करना होता है ना। तो वही चीज है कि 3 और 4 पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, और तब हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया, तब वो एक सबसेट बना है। राइट, अब तो आ ही गया होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। एक, ये जो एक है इसका एलिमेंट है, इसमें से आ रहा है, तो हाँ उसी का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड 5th नंबर में क्या है 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो ये तो ब्रैकेट में बंद ही नहीं है, ये ब्रैकेट में बंद नहीं है। 1 तो एलिमेंट 1 इस यहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में अगर बंद करते तो ये सबसेट होगा। 1 वैसे यहाँ पे एलिमेंट दिखा रहा है, अब हमने ऐसे लिख दिया सीधा, इसका मतलब 1 एलिमेंट है, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। हमने इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे तब होगा कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए। राइट, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। एंड 6 नंबर में क्या है 1 2 5 1 2 5 एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी सबसेट ऑफ ए है क्या 1, हाँ है सबसेट ऑफ ए।
ठीक है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 5 भी बिलोंग कर रहा है और ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब ये बात जो है ना करेक्ट है। 7 नंबर में 1 to 5 क्या रहेगी, 1 to 5 एलिमेंट है ए का। 1 to 5 देखिए ब्रैकेट नहीं है तो 1 to 5 तो है एलिमेंट। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन जब लिखा था लेट अस कंसीडर किया था कि 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। हमने इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया, हमने क्या कहा कि 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। जब हम अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले इंटरवल वाला, तो उसमें हमने बताया था आपको ऐसा लिख के। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट दे दिया है और हमने पढ़ लिया कि ब्रैकेट है, इसका मतलब सबसेट है। तो यहाँ पे इसने ब्रैकेट डाल दिया, इसका मतलब एलिमेंट नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा वहां से। ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। इसका 7 के बाद है 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा 1 2 रहता सीधा तब तो सबसेट था, लेकिन 3 और 4 तो अकेला एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 को लेके आया है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 5 ए का एलिमेंट है नहीं, ए में तो बहुत सारी चीजें हैं, 5 तो खाली का है ये, क्योंकि 5 तो ये कहता है ना एम्प्टी सेट, ये कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी बात गलत है, इनकरेक्ट है क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है। एंड 10th नंबर में है 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 सबसेट है ए का क्या, हमने कल ही पढ़ा था कि जो 5 है ना वो सबसेट होगा, हर एक मतलब जितना भी सेट होगा सबका। वो क्यों होगा, क्योंकि 5 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब कहीं भी रह सकता है वो, मतलब ये इस सेट में वो कुछ है ही नहीं, सबसेट तो कहा ही जा सकता है उसको ए का। और कल मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे, और आप देखना चाहें तो मेरे इसमें इसकी हाँ पेज नंबर 9 में सबसे नीचे लिखा हुआ है कि सिंस द एम्प्टी सेट 5 हैज नो एलिमेंट, मीन्स की 5 के पास कोई एलिमेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी एग्री टू से दैट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दैट्स व्हाई 5 इज अ सेट ऑफ एवरी सेट, और ये बात जो है ना करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, इसमें क्वेश्चन 9 तक है, और कल तो बस 10 मिनट में 10 या 15 मिनट में हो जाएगा, तो इसको कल कंप्लीट करते हैं। आज इतना ही, ठीक है। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर जितना कम हो सके उतना कम निकलिए, जब कोई जरूरी काम पड़े तभी निकलें घर से बाहर। घर में ही रहना अभी सेफ है, क्योंकि देख रहे हैं तो जैसे दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है कोरोना लोगों में। तो आप लोग घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मैं धीरज आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ। आप लोग घर में रहिए, मेहनत करिए, पढ़िए, चीजें ठीक होगी तो एग्जाम होगा ही आप लोगों का, और एक बार पढ़े रहेंगे तो ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।